नमस्कार बंधुओं, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये कफ करतरी है बैद्यनाथ की। इसमें क्या बनाया गया है, कफ को निकालने के लिए। श्वास फूलती हो जिसको, कफ थोड़ा थोड़ा निकल रहा हो, गर्मी बेचैनी बनी रहती हो, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा रहता हो, शरीर में थोड़ा से कुछ खा लेने से खांसी आने लगती, खुश्की बन जाती है, सायंकाल शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे होने वाले बहुत सारे रोगों का समावेश चलने लगता है। कुछ लोगों के बहुत सा कफ जमा हुआ शरीर में जकड़ा बना रहता है, हाथ पाँव में गांठों में भी सूजन बनी रहती है, उससे होने वाले बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से देखा गया कि उनके होने वाली भी इसका प्रभाव अवरुक पड़ता है। ठीक, तो इसके कफ करतरी का सेवन करना चाहिए। परंतु कफ करतरी को कैसे लेना चाहिए? सीतोपलाद चूर्ण है, सीतोपलाद चूर्ण का उपयोग जिसमें किया जाता है, इसके साथ मिलाकर लेने से कफ करतरी फेफड़े में जमा हुआ कफ, श्वास का फूलना, बीपी कम ज़्यादा होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इसके साथ अन्य बहुत सारे रोग है, श्वास जनित रोग होने के कारण या कफ से संबंधित हाथों पाँव में जकड़न पैदा होना, ये भी कफ के रोग, ऐसे रोग समाप्त हो जाते हैं। कफ का अवरोध होने के कारण रोग भी समाप्त हो जाता है। इसको लेना चाहिए। क्षय रोग में, टीबी में, खांसी में, जीर्ण ज्वार में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये आयुर्वेद की बहुत उत्तम औषधि मानी जाती है। छोटे बच्चों को कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली हड्डी कमज़ोर होना, खांसी जुकाम होना, शरीर टेम्परेचर बढ़ाना, उसके लिए बहुत उत्तम औषधि है ये। बच्चों को तो निरापद मात्रा में देना चाहिए। या ज़्यादा किसी प्रकार की कमजोरी है तो चौभुजी का प्रयोग कर सकते हैं या अरविंदासों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो बालक के दूध पीने वाले 10 माह 1 वर्ष तक के बालक के लिए सीतोपलाद से अच्छी उत्तम औषधि दूसरी नहीं हो सकती। यह मैं नहीं कह रहा है, आयुर्वेद शास्त्र कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम प्रयोग करते थे वृद्धों के, जैसे खांसी आना, जख्म हो जाना, खांसे इन्फेक्शन हो जाना, किसी चीज़ के शरीर का टेम्परेचर बढ़ा रहना, बहुत पुराना रोग ज्वर का हो जाना, शरीर में जड़ता बनी रहना, उनके लिए कफ करतरी सीतोपलाद चूर्ण। जितनी कफ करतरी हो, इसमें देखो इसकी मात्रा लिखी हुई कितनी लेनी चाहिए, वैसे फिर भी हम बता देते कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। यह लिखा मात्रा 125 ml से 250 ml तक मिलीग्राम तक ली जा सकती। अब आप तो लोग तौलेंगे कैसे? तो आयुर्वेद का एक सिद्धांत पुरानी है, मात्रा से 250 ml बताया गया कि छोटे चने के बराबर इसको लेना चाहिए, 2 चने बराबर इसको लेना है। ठीक, दूसरा डालना, एक छोटी वाली पीपर मिलाना है और उसको भी महीन पीस कर शहद के साथ चाटने से खाली पेट चाटे। एक थोड़ी देर तक पानी ना पिए ना कुछ खाए, कम से कम 20 मिनट। खाने से शरीर में टेंसिल में, कफ में जितना भी जमा हुआ कफ है सब धीरे धीरे पक जाता है, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, होने वाले रोग से आराम मिलता है। यह निरापद औषधि किसी प्रकार का किसी दोष को उत्पन्न नहीं करती। ठीक, जय श्री राम, हर हर महादेव।